नमस्कार, द हिंदी हब में आप सभी का स्वागत है। नया रास्ता के पहले 8 अध्याय आप हैं। आशा करती हूँ कि आपने इसके प्रश्न उत्तर करने की कोशिश की होगी। किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अध्याय 9। जैसा कि आप जानते हैं कि मीनू बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार रही है। पढ़ने के लिए उसकी बहुत रुचि रहती थी और अब जब वो मेरठ आ चुकी है वकील बनने के लिए, वो अपनी पढ़ाई कर रही है और अपने आप को वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। तो यहाँ उसके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। ये 4 लाइनें मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िए। आपकी किताब में ये जो है लाइन है वो पेज नंबर 24 में लिखी गई हैं। हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर ही रहेगी? पुरुषों की दासी यानी कि हमेशा जो है वो हमारा सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटिंग रहता है। तो वो अपने मन में ये सवाल कुछ उसके मन में आ रहे हैं। क्या हर लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? उस समय जब ये कहानी लिखी थी सुषमा अग्रवाल ने, तब दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियों के पिता माता जो थे परेशान थे, क्योंकि वो दहेज देने के बाद ही बेटियों की शादी हो पाती थी। तो माता पिता के लिए जब बेटी पैदा होती थी तो तब से ही उनके मन में आता था कि अब हमें इसकी शादी करते समय दहेज देना पड़ेगा। इसलिए बेटी का जन्म जो है वो माता पिता के लिए कभी कभी मुश्किल भी हो जाता था उनके लिए। तो उसे ऐसा लग रहा है कि लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर ही रहेगी। क्या लड़की को यह भी अधिकार नहीं कि वह अपने जीवन को अपनी तरह से व्यतीत कर सके? क्योंकि उस समय ऐसा हुआ करता था कि लड़की का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया यदि, तो उसकी शादी कर देते थे। यदि नहीं हो रही है तो सोसाइटी यानी समाज के लोग बातें बनाते थे कि शादी क्यों नहीं हो रही है, कहीं कोई दिक्कत है लगता है, इसीलिए शादी नहीं हो रही है। ऐसे ही सवाल मीनू के दिमाग में भी, मस्तिष्क में भी उठ रहे थे। उसके हृदय में तूफान उठता है कि वो लड़की ज़रूर है, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना साहस है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। मीनू अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी, तभी उसे ध्यान आया कि उसकी जो सहेली है नीलिमा, उसकी तो शादी है और उसने कहा था कि कुछ समय पहले आ जाना, लेकिन वो पढ़ाई तो नहीं छोड़कर जा सकती थी, इसलिए वो सोच रही मैं एक दिन पहले ही जाती हूँ। लेकिन विवाह के उपलक्ष्य में उसके लिए कोई भेंट, कोई उपहार ले जाना था, तो उसने क्या किया, बाज़ार से जाकर एक घड़ी खरीद ली और अगले दिन मेरठ से वो मीरापुर के लिए चल दी। उसके हृदय में विशेष उत्साह था। ऑफ कोर्स आपकी फ्रेंड हो, आपका दोस्त हो, तो आपको उसकी शादी का, उसकी बर्थडे का जैसे एक क्रेज़ होता है कि हाँ एक्साइटमेंट होता है, वैसे ही मीनू के मन में भी था। मीनू मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने एक रिक्शे वाले को आवाज़ लगाई और इतने में ही उसे दिखाई दिया कि नीलिमा का बड़ा भाई अशोक, आप जानते हैं अशोक दिल्ली में था, डॉक्टरी कर रहा था। तो अशोक जो है बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने आया हुआ था, क्योंकि नीलिमा की शादी थी, बहुत से मेहमान आ रहे थे। तो नीलिमा की मौसी आई हुई थी, उसको लेने के लिए उसका भाई अशोक स्टेशन पर आया था। मौसी को तो कारणवश उस बस से नहीं आई, लेकिन जो मौसी को लेने आया था तो उस समय वो बस में मौसी नहीं थी। तो मीनू ने अपना सामान रिक्शे में रखना शुरू ही किया था कि परंतु अशोक के कहने पर उसने अपना सामान उसकी कार में रख दिया। मीनू के लिए थोड़ा सा असहज हो रहा था, लेकिन अशोक क्योंकि उसकी सहेली का भाई था तो उसने सोचा ठीक है मैं कार में इनके साथ चली जाती हूँ। तो रास्ते भर अशोक जो है वो मीनू से कई तरह के प्रश्न पूछता है और मीनू बहुत ही साधारण ढंग से सिर्फ उसके सवालों का जवाब देती है। अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह झलक रहा था, परंतु मीनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। या अशोक जो है उसके लिए थोड़ा कंसर्न दिख रहा था, उसको उसके जो बात करने का तरीका था उससे लग रहा था कि अशोक अच्छे से उससे बात करना चाह रहा है, लेकिन मीनू को ऐसा कुछ नहीं था। मीनू सिर्फ सवाल का जवाब दे रही। तभी ब्रेक लगा और कार के झटके से जो ब्रेक लगाने की वजह से कार रुकी और मीनू के घर के सामने रुक गई। सामने ही उसके पिताजी जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे। मामी जो थी, उसकी जो माँ भी थी, वो रसोई घर यानी किचन से बाहर आ गई और आशा और रोहित भी अपने अपने कमरों से बाहर आके मीनू से मिले। आशा ने मीनू से पूछना शुरू कर दिया कि आप दीदी मेरे लिए क्या लाई हो। तभी उसके पापा ने बोला कि अभी दीदी अभी आई है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, पहले उनको हाथ मुंह धो लेने दो, कुछ खा लेने दो, फिर बातें करना। माँ ने एक बर्तन में मीनू को पानी ला कर दिया और मीनू ने वहाँ
हाथ मुंह धोया और चाय पी। ठीक है, माँ ने उसके लिए क्या बनाए थे, बेसन के लड्डू। जब नीलिमा की शादी के लिए मीनू आई थी, नीलिमा की शादी के लिए, तब माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाए थे, क्योंकि मीनू को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे। फिर उसने चाय पी और नीलिमा ने अपने नौकर को उसे बुलाने के लिए भेजा। मीनू का मन था कि वह उड़कर नीलिमा के पास चली जाए। उसने अपने माता पिताजी से आज्ञा ली और नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू के आते ही नीलिमा उससे गले लग गई। ऐसा लग रहा था कि बहुत समय बाद दोनों सहेलियां मिल रही हैं। तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आई। मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, तुम्हारे मतलब हमारे जो होने वाले जीजा जी का फ़ोटो कहाँ है, वो तो दिखाओ। तो नीलिमा ने उससे कहा, क्या करेगी फ़ोटो देखकर, कल उन्हें साक्षात, यानी कि कल तो वो बारात लेकर आ रहे हैं, तो यू कैन सी हिम लाइव, मतलब वो तो मतलब साक्षात देख सकते हो, सामने एकदम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। क्या तेरे पास फ़ोटो नहीं है, मीनू ने ऐसा उससे पूछा। उसने कहा, अरे क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास फ़ोटो ना हो। ऐसा कहते हुए नीलिमा ने एक फ़ोटो निकाला। फ़ोटो दिखाते ही नीलिमा ने मीनू से पूछा, कैसे लगे तुझे जीजा जी। तो वो कह रही है, अरे वाह, ये तो कोई पूछने की बात है, लाखों में एक है। आखिर तू भी इतनी लाखों में एक है, इतनी सुंदर है, तो तेरे होने वाले पति तो अच्छे ही होंगे। तभी नीलिमा की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने नीलू से कहा कि मीनू का अपना सारा सामान दिखा दो। सहेलियाँ है तो अपना सारा सामान दिखाने को नीलिमा की माँ ने कहा। तो उसने कहा, अच्छा मम्मी, मैं दिखा देती हूँ। नीलिमा ने एक सूटकेस खोला और उसमें एक एक करके साड़ियाँ और कपड़े जो है वो मीनू को दिखाए। मीनू हर साड़ी की प्रशंसा कर रही थी। देखिए, एक ख़ास बात है, जब आप किसी की प्रशंसा करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए आप दूसरों की कुछ अच्छी चीज़ हो, कोई आपसे बहुत एक्साइट आ रहा है या कुछ शेयर कर रहा है, तो उसकी प्रशंसा ज़रूर करनी चाहिए। ये मीनू का एक गुण है। तो रात्रि के अब 9 बज चुके थे। मीनू को लग रहा था कि देर हो रही है। वो अपने मम्मी पापा से कह कर आई थी कि मैं अभी आती हूँ, लेकिन देर हो गई। तो उसने कहा कि मैं अब घर जाती हूँ, परंतु नीलिमा ने उससे कहा कि नहीं, तुम बिना खाना खाए मत जाओ। फिर उसने कहा, नहीं, बहुत देर हो रही है, 9 बज रहे हैं, मुझे जाना होगा, मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने कहा, खाना खा कर जाओ, मेरे भैया, अशोक भैया, तुम्हें छोड़ देंगे। तो मीनू जो है मना नहीं कर पाई और उसने खाना खाया। एक ही थाली में खाना खाया दोनों ने। और फिर रात के 9:45 यानी कि 9:45 हो गए थे। मीनू का डर था कि कहीं उसके पिताजी उससे नाराज़ ना हो जाए, इतनी देर हो गई, 9:45 बजे। लेकिन तभी नीलिमा ने अपने भाई अशोक को आवाज़ लगाई और उन्होंने कहा कि भाई तुम इसे ड्रॉप कर दो, छोड़ कर आओ। सड़क पर घोर अंधकार था, मतलब डार्क हो गई थी सड़कें। शायद सड़क पर लगी बिजली की जो ट्यूब्स होती हैं वो ख़राब हो गई थी। अंधकार में मीनू अशोक के पीछे पीछे चल रही थी। मीनू का पैर एक पत्थर पर पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया। वो वॉकिंग जा रहे थे, चलते हुए जा रहे थे, शायद पास ही घर था उनका। तभी मीनू का जो पैर एक पत्थर पर पड़ा और उसका बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया। तभी उसने कदम को संभाला और 2 कदम पर उसका घर था। मीनू के पिताजी बैठक में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। मीनू और अशोक को देखकर पिताजी ने अपने हाथ में जो किताब थी वो मेज़ पर रख दी। उन्होंने अशोक को कहा कि बैठो यहाँ, लेकिन अशोक ने कहा, नहीं, लेट हो रहा है, देर हो गई है, मैं जाता हूँ। मीनू सीधे अपने कमरे में, माँ के कमरे में चली गई। माँ उसका इंतज़ार कर रही थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। मीनू भी माँ के पास जाके लेट गई। मीनू और माँ बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर मीनू की आँख लग गई। सुबह 6 बजे उसकी आँख खुली। जैसे ही मीनू की आँख खुली, उसने करवट बदली, तभी माँ ने एक प्याली गरम गरम चाय लाकर मीनू को दे दी। बेड टी, देखिए कितना अच्छा लगता है ना, कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को, क्योंकि अभी वो हॉस्टल में रह रही थी तो वहाँ तो खुद चाय बनाकर पीनी पड़ती थी। यहाँ तो क्या है, माँ का जो प्यार है वो, उसकी वजह से उसे बिल्कुल तैयार चाय मिल गई। तो माँ का प्यार कैसा होता है, एकदम निस्वार्थ होता है, बिना किसी स्वार्थ के होता है, निश्चल होता है, इसमें कोई छल नहीं होता। ऐसा होता है माँ का प्यार। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया कि बेटा, नाश्ते में क्या खाओगी। तो मीनू ने कह दिया, माँ, सूजी का हलवा बना लो, बहुत दिनों से नहीं खाया। जितने समय मीनू नहा धोकर निवृत्त हुई, यानी मतलब नहाया, उसने फ्रेश हो गई और वो काम सब होने के बाद जैसे ही आई, तब तक माँ ने सूजी का हलवा भी बनाकर तैयार कर दिया था। और माँ का हलवा खाते ही मीनू ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा बना है। अब आज तो नीलिमा की शादी थी, बारात आने वाली थी। मीनू भी सहेली की शादी है, और लेकिन उसके
याद था कि उसकी सहेली की शादी हो रही है, लेकिन उसे तो लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी वो अपनी सहेली के लिए बहुत खुश थी और उसे लग रहा था काश मैं भी नीलिमा की जितनी सुंदर होती तो मेरी भी शादी हो चुकी होती। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया कि मीनू, नीलिमा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। ठीक है। मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो नीलिमा का भाई अशोक वहाँ आया हुआ था। मतलब अशोक मीनू को बुलाने आया था कि नीलिमा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, चलो। मीनू ने अशोक को बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा नहीं, बारात आने वाली है, मैं नहीं बैठ पाऊँगा, मैं जाता हूँ। नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपने हरे रंग का सलवार सूट पहना। तभी माँ रसोई से आई और मीनू को सलवार सूट पहने देखा तो उसने कहा, अरे आज तो तुम्हें साड़ी पहन लेनी थी, साड़ी पहन लेती। मीनू ने शीशे में अपना चेहरा निहारते हुए कहा, माँ शाम तक साड़ी पहनना बहुत मुश्किल होगा, रात को बारात के समय साड़ी पहन लूँगी, अभी यही ड्रेस पहन कर जाती हूँ। शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केश संवारे यानी अपने बाल बनाए। इससे उसका रूप और भी सलोना हो उठा। गेहुआ रंग यानी विटिश जो उसका स्किन टोन था, गेहुआ रंग, लेकिन उसके नाक नक्श बहुत तीखे और सुंदर थे तो वो और भी सुंदर लग रही थी। लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक हीन भावना घर कर गई थी कि वो सुंदर नहीं है। हीन भावना, इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स था उसके मन में। मीनू ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को हर तरह से देखा। उसे लगा कि कहीं वो खराब तो नहीं दिख रही, बदसूरत तो नहीं लग रही। अब सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण से हटकर नीलिमा के घर जाने के लिए अपनी माँ से आज्ञा ली और माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक आई। सजी सवरी मीनू का रूप देखकर माँ को भी अच्छा लगा। नीलिमा के घर पहुँचते उसने देखा कि घर में बहुत सारे मेहमान आए थे, बहुत सारी चहल पहल थी, छोटे बच्चों का शोर, बड़ों के बोलने की आवाज़ें, सभी से घर गूंज रहा था। मीनू सीधे नीलिमा के कमरे में चली गई क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब मीनू के पहुंचते ही नीलिमा उसे चिपट कर रोने लगी। नीलिमा को आभास हो गया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना है। एक लड़की की जब शादी होती है, विदाई होने के समय उसके बाद उसको अपने हस्बैंड के घर, अपने इन लॉज की फैमिली में जाना पड़ता है, ससुराल जाना पड़ता है, तो उसे अब रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे मेरी मम्मी डैडी को छोड़कर जाना है, तो वो रो रही थी। 1 घंटे तक मीनू और नीलिमा अपनी बातें करती रहीं। तभी नीलिमा की नज़र अपने मेहंदी लगे हाथों में गई। उसने कहा, कितनी गहरी रची है उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए तो मीनू ने मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि नीलिमा, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा, देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीनू, बात तो सही है। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला जो तोहफा था वो तो घर ही छूट गया था। यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हुई और नीलिमा से बोली कि मैं अभी आती हूँ, और ऐसा कहकर बाहर चली गई। इसके बाद की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम पेज नंबर 28 यानी 28 नंबर पे दूसरे पैराग्राफ तक हम कर चुके हैं। आगे का हम वीडियो आगे की कहानी आगे की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। चलिए, तो मैं अभी विदा लेती हूँ। आप लोग अभी ये पढ़ते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। द हिंदी हब से मैं पायल आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।